Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. तो बच्चा पार्टी ये बताओ आखिर आज तक आप लोगों ने कितनी बार ये वंडर करा है कि ये टॉपर्स अपने पेपर में आखिर ऐसा क्या लिखते हैं, आंसर शीट्स में ऐसा क्या लिखते हैं कि मतलब टीचर्स इन्हें एकदम ही फुल नंबर दे देती है। मतलब करा तो जरूर होगा ना, वो भी इंग्लिश के पेपर में। मतलब जहाँ हमारे स्कूल के टीचर्स हमें यही बोलते हैं कि भाई इंग्लिश के पेपर में तो फुल मार्क्स लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वहीं हर साल एटलीस्ट 2 या 3 टॉपर्स तो हमेशा इंग्लिश में 100 और 100 लेकर आते हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही होते हैं। मैं तो आपको मिनिमम से मिनिमम नंबर बता रही हूँ। तो गाइज आज मैं आपके लिए इस गुत्थी को सुलझाने वाली हूँ, बिकॉज यू ऑल नो योर बोर्ड एग्जाम्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर और सबसे पहले इंग्लिश का एग्जाम है। तो हम आज एक ऐसे ही टॉपर के आंसर शीट को एनालाइज करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड कि आखिर वो पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। देखो पढ़ते भी वो लोग वही हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, राइट। अगर आप लोगों को नॉलेज भी टॉपर्स जितनी है तो भाई मार्क्स टॉपर्स जितने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसका राज कहीं ना कहीं पेपर एनालिसिस, आंसर किस तरीके से लिखा है, कितने डिफिकल्ट आंसर्स लिखे हैं, कितने इजी आंसर्स लिखे हैं, इन सब में छुपा है, राइट। तो आज हम पूरा का पूरा पेपर एनालाइज करने वाले हैं एक टॉपर का टू अंडरस्टैंड देयर सीक्रेट्स। तो प्लीज बच्चा पार्टी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो बच्चा पार्टी मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, किसी को भी ये चीज़ वेरीफाई करनी हो तो हम लोग 2022 के सेट नंबर 2, जिसका क्यूपी कोड यहाँ पे आपको सामने दे रखा है 2/3/2, ठीक है, इसको आज हम एनालाइज करने वाले हैं। आई थिंक इसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा रखा है एक सरप्राइज टेस्ट में, राइट। तो भाई आप लोग वहाँ से अपने आंसर्स भी मैच कर सकते हो या फिर इस सेट के क्वेश्चन पेपर को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो और ये आंसर शीट आपको पब्लिकली भी मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए फिर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चा पार्टी दिस इज बेसिकली द आंसर शीट ऑफ वन ऑफ द टॉपर्स। तो भाई देखो सबसे पहली बात जो मैंने इस आंसर शीट को देखते ही देखी थी कि बच्चे ने सबसे पहली बात बहुत प्यारी नंबरिंग कर रखी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो बोलते हैं कि मैम हमारी राइटिंग सुंदर नहीं है, हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, इस वजह से हमारी टीचर ने हमारे नंबर काट दिए। तो बेटा इस स्ट्रगल के साथ ना मैं भी गुजरी हूँ, लाइक थ्रू आउट माई स्कूल पीरियड मुझे हर टीचर ने इसी चीज़ के लिए टोका है कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है। राइटिंग अच्छी ना होते हुए भी मैं एक टॉपर थी। उसके लिए मैं बस एक ही चीज का ध्यान रखती थी पेपर प्रेजेंटेशन में कि हर वर्ड्स, 2 वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग हो, 2 आंसर्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग हो और नंबरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप इस पहले ही पेज को देखें तो सबसे ऊपर देखो सेक्शन ए लिखा हुआ है टू क्लैरिफाई इट फॉर द एग्जामिनर कि हमने कौन से सेक्शन से स्टार्ट करा है। यहाँ पे साइड में हमने आंसर नंबर भी दे रखा है 1, 3, 4। देखो अगर आप लोग बेसिकली जो हो आंसर्स सेकेंड आंसर को बाद में लिख रहे हो, फोर्थ आंसर को पहले लिख रहे हो तो नंबरिंग अकॉर्डिंग है। और हर आंसर के बाद इस बच्चे ने देखो ऐसे लाइन मारी हुई है एंड द आंसर्स आर नॉट प्रिटी लेंथी। और अगर आपको बीच में भी देखो कुछ इंसर्ट करना है तो ऐसे ऊपर एरो करके बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा हुआ है कि आराम से टीचर या एग्जामिनर समझ सके कि भाई बच्चा यहाँ पे क्या लिखने वाला था। ज्यादा काटा फीटी नहीं करी गई है। सो पेपर प्रेजेंटेशन में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि ज्यादा काटा फीटी ना हो, आपके आंसर्स बहुत नीट एंड टाइडी लगे, ठीक है। आपने नंबरिंग प्रॉपर करी हुई है, आपने सेक्शन नंबर डाला हुआ है, 2 आंसर्स के बीच में प्रॉपर गैप दे रखा है, ठीक है। यहीं से एग्जामिनर को कहीं ना कहीं या तो खुशी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये आंसर शीट चेक करने में उसे कितनी प्रॉब्लम आएगी। देखो द एग्जामिनर इज गोना स्कोर यू मोर इफ यू गोना मेक इट लेस डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर टू चेक योर पेपर। देखो जितनी कम उसे परेशानी होगी ना उतने ज्यादा नंबर देने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज इतना इजिली वो आपके आंसर्स को रीड कर सकते हैं। तो अपनी राइटिंग को लेजिबल बनाने के लिए आपका हर लेटर अच्छे से दिखना चाहिए, 2 वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए और सिमिलरली 2 आंसर्स के बीच में भी प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये तो रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चंस है जो उसे डायरेक्टली ही उससे मिल गए होंगे अनसीन पैसेज से। देन ये इसने 5th आंसर लिखा है, 6th आंसर लिखा है, ठीक है, प्रॉपर लिखे गए हैं आंसर्स। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, अब बेसिकली आई थिंक ये भी अनसीन पैसेज को ही कंप्लीट करा गया है प्रॉपर नंबरिंग के साथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अभी तो अनसीन पैसेज के ही क्वेश्चंस चल रहे हैं तो इसमें तो मैं आपको कुछ खासा बता नहीं सकती कि क्या वोकैबुलरी यूज करिए। ऑल आई कैन सी इज दैट द आंसर्स आर नॉट वेरी लेंथी। अनसीन पैसेज में भी कई बार बच्चे गलतियां कर देते हैं कि भाई आंसर्स बहुत लेंथी लिख देते हैं, दे आर सब्जेक्टिव आंसर्स। यू डू नॉट हैव टू राइट द एंटायर अनसीन पैसेज,
कीवर्ड्स उन्हीं लाइन के हिसाब से लिखो, ठीक है। जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उसी मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखना है, बिकॉज योर इंग्लिश पेपर्स आर वेरी लेंदी, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के भी आंसर्स ना छूट जाते हैं इस चक्कर में। सो ये मिस्टेक आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, और ये इस टॉपर के उसमें भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, अगेन उसी को कैरी फॉरवर्ड करा गया है। एंड नाउ वी हैव कम डाउन टू सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर। देखो क्लैरिफाइड है कि हर सेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है। अब जब मैंने इस बच्चे का लेटर राइटिंग का क्वेश्चन देखा तो मुझे इसमें वही बात दिखाई दी जो मैं हर बच्चे को एडवाइस करती हूँ कि आप जब भी अपना लेटर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हमेशा या तो न्यू पेज से अटेम्प्ट करो या फिर ऐसे स्पेस में अटेम्प्ट करो जहां पे एटलीस्ट आपका फॉर्मेट वाला पोर्शन एक ही पेज में आ जाए। देखो सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, ठीक है, सब कुछ, सब्जेक्ट एंड योर सैल्यूटेशन, सब कुछ एक पेज के अंदर अंदर आया, तो एग्जामिनर को ये चेक करने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि बच्चे ने कोई मिस आउट तो नहीं करी है चीज, बिकॉज आपका जो फॉर्मेट है उसके भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। डू नॉट फॉरगेट दैट गाइज, ठीक है। आपको आधा एक नंबर उसका भी मिलता है। मैंने मार्किंग स्कीम पूरी की पूरी आप लोगों के साथ डिस्कस करके रखी है, अब वो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो देखो डेट प्रॉपर तरीके से लिखी गई है, मंथ को प्रॉपर लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है। फिर जो आप सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हो उसमें आपने मैनेजर जो टाइटल है वो लिखा है, प्रॉपर उसका नाम लिखा है। अपना एड्रेस के लिए भी आपने 2 या 3 लाइन में एड्रेसेस लिखे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट लिखा हुआ है प्रॉपर, रिस्पेक्टेड सर लिखा हुआ है, यही चीजें ध्यान रखनी होती है। अगर कॉमा में बड़ी कंफ्यूजन रहती है तो देखो इस बच्चे ने क्या करा है, पूरे फॉर्मेट में कहीं पर भी कॉमा नहीं लगाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम फॉर्मल लेटर राइटिंग में कॉमा कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। ओमिट ही कर दो अगर कंफ्यूजन हो रही है, बस प्रॉपरली अपना एड्रेस वगैरह, डेट वगैरह सब डाल दो, कॉमा वगैरह कुछ यूज मत करो। रिस्पेक्टेड सर के बाद भी कॉमा नहीं है, सो यू कैन फॉलो द सेम थिंग, कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे। देन उसके बाद अगर आप बॉडी पे आते हैं, सो वी कैन प्रॉपरली सी कि द लेटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स, जहां से फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे रखा है कि आप क्या करना चाहते हो। जो ये मिडिल पैराग्राफ है इसमें प्रॉपरली एलैबोरेट करके लिखा हुआ है जो भी इशू है। इट सीम्स टू बी एन ऑर्डर लेटर बिकॉज वी विश टू प्लेस एन ऑर्डर लिखा है, राइट। जो बच्चे ऑर्डर लेटर अटेम्प्ट करते हैं तो मैंने उनको एक एडवाइस दी है, वो बेटर है, स्पेशली फॉर दोज किड्स जो कि ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज्यादा कर लेते हैं, जिनको सेंटेंस फॉर्मेशन में इशू आता है, कि अगर आपका ऑर्डर लेटर वाली बॉडी है, ठीक है, तो उसके मिडिल पैराग्राफ में आप क्या करो, सिंपली एक टेबल बना दो। आप एक लाइन डाल दो, वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। नीचे एक टेबल बनाओ जहां पे आप आइटम्स लिखो, नंबर ऑफ आइटम्स लिखो एक कॉलम में, अगर कोई कलर या ब्रांड स्पेसिफिकेशन है वो एक 3rd कॉलम में डाल दो। गुड टू गो, सारी डिटेल्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। इस बच्चे ने सारी डिटेल जो है इस पैराग्राफ में इंक्लूड करी है, ठीक है। फिर उसके बाद 3rd पैराग्राफ में उसने लिखा है लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। आप लोग 3rd पैराग्राफ में जो है ये वाली लाइन मेंशन करो, और इसने जो प्रॉपरली प्राइसेस वगैरह की मेंशन करा है, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह की बातें करी है, वो 2nd पैराग्राफ में करिए। आप चाहो तो 3rd में भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में थैंकिंग यू योर्स ट्रूली अपना नाम लिख दिया, और अगर आपको कोई आपका बता रखा है कि यू आर एट दिस पोस्ट और यू आर राइटिंग दिस लेटर एज इंचार्ज और हेड गर्ल, तो वो आप अपना टाइटल मेंशन कर सकते हो ब्रैकेट में। अगेन कॉमा जो है वो पूरे के पूरे फॉर्मेट वाले पोर्शन में गायब है। थैंकिंग यू के बाद भी कॉमा नहीं है, योर्स ट्रूली के बाद भी कॉमा नहीं है। तो सेम चीज जो है आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। लेटर की लेंथ भी अप्रोप्रिएट है, ठीक है, बहुत लंबा या बहुत छोटा लेटर नहीं लिखा गया है, सो एब्सोल्युटली गुड टू गो दे रखा है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये आ गया हमारा ग्रामर पोर्शन, जो कि मुझे देखकर लग रहा है, ठीक है, ग्रामर पोर्शन में भी नंबरिंग प्रॉपर करी गई है, ठीक है, प्रॉपरली हम समझ में आ रहा है कि कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं करा गया है, सिर्फ आंसर्स लिखे गए हैं। तो कुछ बच्चे ना ये बात भी पूछते हैं कि भाई मैम ग्रामर पोर्शन में क्वेश्चन भी कॉपी करना होता है? नहीं करना होता है, सिर्फ आंसर लिखना होता है। देखो बहुत ज्यादा समय तुम्हारे पास है नहीं, तो उसको बर्बाद करने वाली चीज तो मत करना, बस नंबरिंग प्रॉपर डालना। अगर मल्टीपल पार्ट्स है तो जैसे 5th का A 5th का B ऐसे डाल के रखना,
सो गाइस, देयर इज एन अमेजिंग सीरीज ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जहां पे हम करा रहे हैं आपके सारे के सारे BYQs। एंड ये सीरीज है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें पार्टिसिपेट करने से आपको मिल रहे हैं बहुत सारे स्कॉलरशिप्स और अवार्ड्स। हर संडे 1 बजे ये सीरीज क्लास 10th और 12th के लिए रन कर रही है, तो प्लीज मेक श्योर टू जॉइन इट। मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग टू द सेक्शन सी, लिटरेचर सेक्शन। अब ये है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वाला पोर्शन। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी देखो ना, आंसर्स आर नाइदर टू लेंदी नॉर टू शॉर्ट। इवन इफ यू रीड द आंसर्स, ठीक है, मुझे आंसर्स जो है उसमें कुछ खास डिफिकल्ट वोकैबलरी यूज होती भी नहीं दिखाई दी है। सिमिलरली जो लेटर वाला पोर्शन था उसमें भी मैंने बहुत डिफिकल्ट वोकैबलरी नहीं देखी थी यूज होती हुई। इट्स जस्ट दैट कि कहीं पर भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कहीं पर भी स्पेलिंग एरर्स नहीं है। ठीक है, द आंसर हैज बीन रिटन इन अ वोकैबलरी दैट इज सूटेबल फॉर अ क्लास 10 स्टूडेंट। ठीक है, कि एक सेंटेंस फॉर्मेशन को देखकर पता चल रहा है कि क्लास 10 के बच्चे के ही आंसर्स हैं। तो यही चीजें आप लोगों को भी ध्यान रखनी है। ठीक है, ये पहला आंसर जो है ये सर्मन एट बनारस का लग रहा है। आई विल रीड आउट द आंसर फॉर यू इन केस यू कांट रीड इट। So grief is often seen as measure of love. Whenever we lose a person, as he falls in the power of death, the person who grieves and laments the most is considered to be the closest to the dead person. According to Buddha, grief and sorrow are natural on the loss of a loved one, but one should understand that death is the inevitable truth of life. अगेन बहुत डिफिकल्ट आंसर नहीं, हाउ एवर अगर आप देखो बच्चे ने पंचुएशन का भी ध्यान रखा है कि कहाँ कहाँ कॉमा लगना चाहिए। यही छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, जो आपके टॉपर से कुछ अलग से लिख कर नहीं आते। टीचर के लिए कोई ब्राइब वहां पे नहीं घुसा देते कि उनको टीचर्स 100 दे देते हैं। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट योर आंसर्स आर टू द पॉइंट। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट मेक एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, बस दैट्स इट, कुछ अलग सा नहीं लिखना है। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए सिमिलरली ये शॉर्ट आंसर्स कंटिन्यू करे गए हैं। वही चीज हर आंसर के बाद देखो एक लाइन खींची है बच्चे ने। एक और चीज और जो आप अपनी एडिशनली साइड से कर सकते हो कि अगर आपके आंसर्स में आपको लग रहा है कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं या कुछ फ्रेजेस हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि टीचर की नज़र में ज़रूर आए, आप उन्हें अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर्स के पास टाइम कम होने की वजह से, ठीक है, वो जल्दी जल्दी आंसर्स पढ़ते हैं एंड उस चक्कर में जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो एग्जामिनर स्किप कर जाते हैं एंड देन अगेन इट लीड्स टू द फैक्ट कि बच्चे का नंबर लूज हो जाते हैं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट आप क्या करो, आप अंडरलाइन करके रखो कीवर्ड्स, दैट्स ऑल्सो गोना बी हेल्पफुल फॉर यू। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, अगेन ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। लॉन्ग आंसर, आई थिंक दिस इज अ लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ये तो वो वाला आंसर है उस चैप्टर का जो कि आपके एग्जाम में है ही नहीं। सो लेट्स स्किप दिस वन। हाँ, वल्ली वाला देख लेते हैं। तो वल्ली वाला चैप्टर तो आप लोगों के उसमें भी आ ही रहा है, मैडम राइड्स द बस। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो अगेन देखो यार, कुछ तो सिलेबस आपको डिफरेंट लगेगा बिकॉज अब तो सिलेबस रिड्यूस्ड हो चुका है एंड उस टाइम पे आई थिंक वो भी चल रहा था दैट 40 मार्क्स का था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट बिकॉज ऑफ कोविड एंड स्टफ, राइट। सो भाई वल्ली वाला अगर हम आंसर देखें तो भाई आंसर इज अ लिटिल लेंथियर देन यूजुअल, बट आई गेस बच्चे के पास टाइम था इसलिए उसने लिखा बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3, हाँ आंसर अच्छा खासा लंबा लिखा है बच्चे ने, अराउंड 150 वर्ड्स का लिखा है। ठीक है, यू डू नॉट हैव टू राइट सच लेंथी आंसर्स। ठीक है, ऑफ कोर्स इफ यू हैव टाइम इन हैंड, इफ यू थिंक दैट आप बहुत अच्छे पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हो, गो हेड विद इट। ठीक है, अगेन अगर आप इस बच्चे का आंसर देखते हो, ठीक है, आई थिंक इट्स वल्ली से का कैरेक्टर स्केच है या समथिंग लाइक दैट है। ठीक है, बहुत प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है। कंक्लूजन के लिए हेंस जैसे वर्ड्स का यूज करा गया है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन भी प्रॉपर दे रखा है और हर चीज को अच्छे से इंक्लूड करके लिखा गया है। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल रिटन। अगेन इफ आई एम रीडिंग आउट द आंसर ओवर हियर, ऑल आई फाइंड इज कि द आंसर हैज बीन रिटन विद अ प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग के साथ। ठीक है, नो डिफिकल्ट वर्ड्स एज सच हैव बीन यूज्ड, राइट। तो जो बच्चों को लगता है कि हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं है, क्या हम इंग्लिश में फुल मार्क्स ला सकते हैं, सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड दैट योर वोकैबुलरी इज समथिंग दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इफ यू आर समवन जिसके सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा है। ठीक है, जिसकी बाकी चीज़ों में पकड़ अच्छी है, आप ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करके आओगे, आप पंचुएशन एरर्स नहीं करोगे, आप स्पेलिंग एरर्स नहीं करोगे। ठीक है, तो एग्जामिनर्स आपको आराम से फुल नंबर दे सकते हैं। बस पेपर प्रेजेंटेशन पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नंबरिंग पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जरूर मेक श्योर करना कि जो भी आपके लॉन्ग आंसर्स हो उनमें आप कीवर्ड्स को जरूर हाईलाइट करके आए।
एंड भाई दैट्स इट, दैट वाज द एंटायर पेपर एनालिसिस ऑफ अ टॉपर. सो आई थिंक जो हमारी की लर्निंग्स इससे रही हैं वो यही है कि भाई राइटिंग ऐसी रखो कि एग्जामिनर आराम से पढ़ ले, प्रॉपर नंबरिंग करके चलो, ठीक है, हर दो आंसर के बीच में प्रॉपर गैप रखो, कीवर्ड्स अंडरलाइन करके रखो, सीधी साफ भाषा सरल भाषा में अपने आंसर्स लिखो, ठीक है, एंड साथ साथ ये मेक श्योर करो कि आप कोई भी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स ना करो. सो बच्चा पार्टी डू नॉट वरी, ठीक है, आप लोग भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे इंग्लिश में, और जब ओशन मैम पढ़ा रही है तो क्यों नहीं करोगे. सो बच्चा पार्टी, if in case you all want to revise your entire English paper का syllabus, which I'm sure everybody would, ठीक है, और आपको कुछ backlogs clear करने हैं, तो मैं आपको बता दूं that there is an absolutely amazing fast track revision batch running for you all, ठीक है, जहां पर मैं ही आपको पढ़ाती हूँ Monday to Friday every day at 4 PM, ठीक है. हम लोग आपका पूरा सिलेबस जो है आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट करा रहे हैं. All sections are included in it, तो प्लीज जरूर जाके चेकआउट करो. यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी का ऐप. आपको बहुत सारी स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी वहाँ पे मिल जाएंगी जो हम लेते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस. अपने डाउट्स पूछ सकते हो वहाँ पे, आप पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो प्लीज गो हेड एंड गिव मी अ फॉलो देयर एंड एनरोल फॉर द बैच. सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. एंड या दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. आई रियली होप you found this video helpful and you enjoyed it as well at the same time. If you did, please do not forget to appreciate it by hitting the like button, sharing it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. I'll see you again next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.